हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर और एक बार मैं फिर हाजिर हो चुका हूं नंबर्स एंड स्टार्स के एक नए एपिसोड के साथ, जहां ग्रीनस्टोन लोगों हमें बहुत सारी अच्छी बातें बता रहे हैं, बहुत सारी अच्छी प्रेडिक्शंस दे रहे हैं इंडिया के बारे में, इंडियन प्लेयर्स के बारे में। और अब हम इस बार इस एपिसोड में बात करेंगे इंडिया न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल के बारे में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे वेलकम करते हैं ग्रीनस्टोन लोगों का। तो वो भाई, हाउ हैव यू बीन? बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस दी हैं आपने। वेरी गुड यार सोम्य, बहुत अच्छा चल रहा है। जिस तरीके से हम लोगों ने सोचा था उसी तरह से चल रहा है, सब कुछ वैसे हो रहा है, तो इसके लिए बहुत बहुत खुशी है। या तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, मैं क्विकली आपसे पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि इस मैच में होने क्या वाला है। व्हाट डू द स्टार्स से अबाउट द स्टार्स ऑफ द इंडियन टीम एंड आल्सो न्यूजीलैंड प्लेयर्स? ओके, रिवेंज रिवेंज इज लोडिंग। ओके, देखिए क्या है ना कि पिछला जो 4 बहुत इम्पोर्टेंट मुकाबला जो है उसमें न्यूजीलैंड ने हम लोगों को वो जो मेजर जो मैच होता है, नॉकआउट जो मैच होता है, उसमें हराया है। It can be recently it has been about the world championship हो गया, टेस्ट चैंपियनशिप हो गया, और पिछली बार 2019 में तो सेमीफाइनल में हरा दिया, और वो भी एक दिन रुका के रख के अगले दिन हरा दिया। तो नॉकआउट मैचेस में बहुत बड़ा नेमेसिस रहा है न्यूजीलैंड हमारे लिए। लेकिन जितनी भी बार वो हमारे खिलाफ जीते हैं, तो उस टाइम पे कैप्टन जो थे वो विराट कोहली थे। तो विराट कोहली का जो चार्ट जो है वो बहुत ही पावरफुल है एज अ प्लेयर, एज अ बैट्समैन ही हैज अ फैंटास्टिक चार्ट, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उनका जो एज अ लीडर जो चार्ट जो है वो थोड़ा सा वीक है, इसके वजह से मतलब वो हम जीत नहीं पाए। और लेकिन एट द सेम टाइम केन विलियम्स का जो हॉरोस्कोप जो है उसमें भी जो 7वीं स्थान जो होता है ना, वो लीडर का स्थान होता है, तो वो उनका भी स्ट्रांग नहीं है। इसी वजह से वो हर बार वो लोग आगे जाते थे, लेकिन वो हार के आते थे। वो इंग्लैंड के खिलाफ 2019 में इतनी बुरी तरीके से हार गए थे वो। लेकिन उनका चार्ट थोड़ा सा पावरफुल था केन विलियमसन का अगेंस्ट विराट कोहली, दैट्स द रीजन वो टेस्ट चैंपियनशिप जीत पाए। लेकिन इस बार अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम जितने भी न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं अगर हम देखेंगे, तो मतलब इट कैन बी डेमॉन कॉनवॉय हो गया, या लॉकी फर्गुसन, या मिचेल शैंटनर। तो ये जितने भी उनके जो प्लेयर्स हैं, मेन प्लेयर्स, टॉम लैथम, वो सारे के सारे प्लेयर्स जो हैं वो 1991 से लेकर 92 के बीच में जन्मे खिलाड़ी जो हैं, बहुत हैं उनका जो प्लेइंग 11 में। तो ये जो 1991 जो ईयर है ना, उसमें 2 प्लैनेट्स बहुत पावरफुल हैं, एक है प्लूटो और एक नेपच्यून, जिसकी वजह से उनको सफलता मिलता है, अच्छा सफलता मिलता है, और वो नॉकआउट्स में जीत लेते हैं। लेकिन क्या है, उनका कुंडली में ये जो 91 और 92 में जो जन्मे लोग जो होते हैं ना, उनका कुंडली में एक प्लैनेट एक्स नाम का एक बॉडी है जिसको मैं यूज करता हूँ। उसका नासा का कोड है 2007 RH283। तो ये जो बॉडी जो है ये इनका कुंडली में वीक है। ओके, जो प्लूटो और नेपट्यून ने उनको एक टेस्ट चैंपियनशिप दे दिया है। लेकिन उनका ये जो जितने खिलाड़ी उनके जो प्लेइंग 11 में जो 5-6 खिलाड़ी जो 91 और 92 के होने की वजह से, वो जो प्लैनेट एक्स जो है वो वीक होने की वजह से ये बहुत पावरफुल टीम नहीं है। इसी वजह से तो वो इंग्लैंड के अगेंस्ट जाके हार गए ना। वो नॉकआउट मैचेस में जीत तो लेते हैं, लेकिन वो फाइनल ट्रॉफी उनको मिलता नहीं है। एक ही ट्रॉफी उनको मिला है अभी तक, और वो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो अब वो किसके खिलाफ है? वो भारत के खिलाफ है, इंडिया के खिलाफ है, जिसका जो एस्ट्रोलॉजिकल बैलेंस जो है ना वो बहुत ही जबरदस्त है। इस बार हमारे पास एक नया कैप्टन है, रोहित शर्मा का एक ही, आई मीन दिस वुड बी द ओनली वर्ल्ड कप सीरीज होगा इसके अगेन नेक्स्ट वर्ल्ड कप जीतने का, आई मीन वो खेलने का चांसेस बहुत कम है। तो ओनली वर्ल्ड कप एज अ कैप्टन। इसके पहले भी 2011 का जो वर्ल्ड कप जो था उसमें इवन एज अ प्लेयर उनको खेलने को नहीं मिला। तो उन्होंने अपना कार्मिक कोटा जो होता है, जो जीतने का जो कोटा है, वो काफी उनके पास बरकरार है अभी भी। वो 5 IPL तो जीत चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक एक भी ICC टूर्नामेंट नहीं जीता है। वो एशिया कप वगैरह जो है वो छोटा मोटा चीज होता है, मेजर टूर्नामेंट तो उन्होंने जीता ही नहीं। तो मतलब उनके पास पावर अभी भी बाकी है। इसके अलावा विराट कोहली जैसे प्लेयर को अगर हम देखेंगे, तो विराट कोहली ने भी 2011 वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा उन्होंने काम नहीं किया। उस टाइम पे मेजर रन गेटर तो थे सचिन तेंदुलकर, एंड वर्ल्ड कप जिताया मैन ऑफ द टूर्नामेंट वाज युवराज सिंह। तो इवन विराट कोहली का जो जो कार्मिक कोटा है वो बाकी है। लेकिन उसके अलावा अगर हम जितने भी प्लेयर्स देखते हैं, वो KL राहुल हो गया, या
जसप्रीत बुमराह हो गया, दिस इज लाइक मोहम्मद शामी, दिस टीम इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और यहाँ पर एक भी प्लेयर नहीं जो 92 का, एक ही प्लेयर है वो है केएल राहुल, लेकिन केएल राहुल का हॉरोस्कोप बहुत और तरीके से बहुत ज्यादा पावरफुल है। मतलब एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ही जबरदस्त स्ट्रॉन्ग टीम है ये, और इस टीम को हराना मतलब बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो न्यूजीलैंड कमजोर पड़ जाता है और इंडिया बहुत भारी हो जाता है। मतलब है कि सिंपल है, रिवेंज इज लोडिंग। बहुत सारे लोग रिवेंज चाहते हैं तो वो इंडियन टीम करेगा। तो कोई डायरेक्ट हिट भी मारेगा इंडियन प्लेयर, इंडियन डायरेक्ट हिट भी मार के रन आउट करेगा इंडियन फील्डर के या वो एमएस धोनी के साथ हुआ था, बट या ऐसा नहीं होगा। देयर बी सो मेनी मोमेंट्स जो हो सकता है, बहुत ही रोमांचक मैच हो सकता है। देखो बहुत लोग टेक्निकल तरीके से क्रिकेट को जो देखते हैं वो लोग बोलेंगे कि अच्छा पहला 15 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत विकेट्स गिर सकता है, तो यू शुड बैट फर्स्ट, यू शुड बॉल फर्स्ट, ऐसा ये सब टेक्निकल बातें। लेकिन हम लोग बात क्या कर रहे हैं, अंत में परिणाम क्या होगा। ओके, तो हमें तो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है ना। वो अब भले हम 1 रन से जीते या हम 10 विकेट जीते, इट डजंट मैटर। एंड थिंग व्हाट मैटर्स इज द रिजल्ट। लाइक जो 2019 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड जीत गया, वो भले कैसे भी रूल से वो जीत गए, वो जीत गए, लेकिन वही होगा। ओके, सी इट कैन बी अ वन साइडेड मैच, इंडिया कैन जस्ट ब्लास्ट न्यूजीलैंड अवे, ऐसा भी हो सकता है। और इट कैन बी अ मैच जहां पर बहुत ज्यादा खींचतानी हो, लेकिन फाइनली इंडिया जीतने वाला है। दैट इज अ सिंपल थिंग। एंड कमिंग टू द टॉप परफॉर्मर्स, चलिए इंडिया जीतने वाला, ये एक फैंस के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया न्यूजीलैंड से जो फैंस है ना, इंडियन फैंस, वो थोड़े से घबराते हैं जब न्यूजीलैंड सामने आता है नॉकआउट में। या कमिंग टू द टॉप परफॉर्मर, इंडिया में टॉप परफॉर्मर कौन रह सकता है, वेदर द बॉलर, वेदर द बैट्समैन, और फ्रॉम बोथ द डिपार्टमेंट्स? सी आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ एक्सट्रीमली टीम एफर्ट। क्योंकि अगर आप पिछला मैच देखो नेदरलैंड्स के अगेंस्ट जो था, इट वाज लाइक अ परफेक्ट मैच जहां पर टॉप 3 बैट्समैन ने 50-50 रन मार दिए। उसके बाद जो 2 बैट्समैन आए उन्होंने सेंचुरी मार दी। उसके बाद जो बॉलर्स आए उन्होंने बहुत धुआंधार खेला, उसमें विराट कोहली को भी 1 विकेट मिल गया। इट्स लाइक मैं वो मैच देख रहा था, मुझे लगा कि यार ये तो ड्रेस रिहर्सल हो रहा है अभी। ओके, ये लोग रिहर्सल कर रहे हैं फॉर द the knockout matches. So I think everybody's going to play well. See, if you have to really say, I would say probably this can be a match of Rohit Sharma. Okay. Virat Kohli can really play well. Okay, and KL Rahul is definitely very good. Shreyas Iyer is very good. See, it's very difficult to pinpoint and say. इन लोग सबका see knockout matches, ये 2 मैच जो होने वाला है, इसी में महान खिलाड़ी जो है ना वो उभर के आएंगे। और प्रॉब्लम ये है कि हमारा प्लेइंग 11 में महान खिलाड़ी है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, बट द टॉप प्लेयर्स, आई एम सस्पेक्टिंग रोहित शर्मा's डे, आई एम सस्पेक्टिंग अ विराट कोहली's डे, आई एम सस्पेक्टिंग अ श्रेयस अय्यर और केएल राहुल's डे। एंड अगर मान लो कि यहाँ पे बीच में आके स्काई को कुछ धुआंधार खेलना है तो वो भी खेल सकता है, बट ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट शामी एंड जसप्रीत, दे आर गोइंग टू ब्रेक। इट्स गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक टीम एफर्ट। एंड टॉकिंग अबाउट द न्यूजीलैंड साइड, वहाँ से भी कोई ऐसा परफॉर्मर आ सकता है कि ठीक है हार तो गए, लेकिन एक बहुत बेहतरीन कोई परफॉर्मेंस देखा चला गया? Yeah, I would say that Mitchell Santner, so all of these, I mean Kane Williamson can be, उनका जो पूरा पारी जो है उसको संभाल सकते हैं। Devon Conway can play well, Tom Latham can play well, but yeah, it's like yes, it looks up, bits and pieces में there will be so many players will be doing that, but it won't be, उनका जो effort जो है it will not be enough, luck जो है हमारे साइड में है। So एंड एस्ट्रोलॉजिकली डू यू थिंक लोगों की यहाँ पे कोई डेंजर मैन हो सकता है न्यूजीलैंड की तरफ से इंडिया के लिए, कि थोड़ा परेशान कर सकता है कोई एस्ट्रोलॉजिकली? डू यू थिंक इज देयर एनी? आई थिंक इट कैन बी द बॉलर्स। अभी बात क्या है, बहुत अच्छी बात ये हो गया कि हमारा कि ये जो इनका जितने भी बॉलर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेंट बोल्ट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड, लेकिन वो उनका जो कमाल जो है ना, उन्होंने पिछले 2 वर्ल्ड कप में दिखा दिया है। तो ये वर्ल्ड कप में उनका जो पार जो है वो कम हो गया है, कार्मिक कोटा कंप्लीट हो गया है। एंड इनका चार्ट बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं है कि मतलब वो एक वर्ल्ड कप जीत सकते हैं या एक नॉकआउट मैच जीत सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट, या टिम सऊदी जो है वो, सो ऑल द प्लेयर्स, बट मे बी आई वुड से रचिन रविंद्रा जो है वो थोड़ा सा अच्छा बैट कर सकते हैं।
Devon Convoy can be there, and Kane Williamson, of course. So the batsmen and some of the bowlers will definitely, Mitchell Santner, for example. So these people will trouble India. And lastly, जो मैं हर बार आपसे पूछता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है पूछने में, प्लेयर ऑफ द मैच कौन रह सकता है एस्ट्रोलॉजिकली? क्योंकि आपने सबको ऊपर के 4 प्लेयर भी बता दिए, इंडिया के बॉलर्स भी बता दिए, है कोई उस 11 के अंदर जो अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाला? Yeah, it's very, very difficult to say that. Yeah. So hopefully it is Hitman's day. Okay, Rohit Sharma. मैन से कप्तानी पारी खेल के इंडिया को फाइनल में लेके जाए, इससे बेहतर क्या Yes, हो? yes, yes, yes. So as I've always been saying, you know, it's a great story to hear. You know, 2011 में नहीं आए और वहाँ से आप वर्ल्ड कप जीत गए एज अ कैप्टन, एंड सेमीफाइनल में आप जिता के ले गए फाइनल में अपनी टीम को. इट्स अ ग्रेट स्टोरी आल्सो, यू नो, इट्स एन इमोशनल वन. Absolutely. चलिए लूबू, आपने दोबारा से अपने फैंस को और इंडियन फैंस को खुश कर दिया ये बोल के कि न्यूजीलैंड से हम जीतेंगे जरूर, एंड योर प्रेडिक्शंस हैव बीन ऑन स्पॉट सो फार इन दिस टूर्नामेंट. तो हम दुआ करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है. ये होप करने से ज़्यादा हमें ट्रस्ट होना चाहिए कि इंडियन टीम जीतेगी, क्योंकि इसके बाद कोई टर्निंग बैक नहीं है, या तो वर्ल्ड कप फाइनल. Yeah. So we just hope that your predictions once again come true. So Yeah, thank you so hopefully. much in this session. आपसे दोबारा जुड़ेंगे, दूसरे सेमीफाइनल की भी बात करेंगे, फाइनल की भी बात करेंगे, और इंडिया फाइनल पहुंचा तो और धमाकेदार बातचीत होगी. Well, thank you so much for joining me in this session. It was lovely chatting with My you all. pleasure. Thank you. My pleasure. Thank you.